मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबों को हम अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 2 मार्च 2022 है और आज से रोज़ों के अयाम का आगाज़ किया जा चुका है। रोज़ों के अयाम में लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं कि रोज़ा क्या है, रोज़ा कब रखना चाहिए, बाइबल मुकद्दस में कौन कौन से नबियों ने रोज़ा रखा और वो रोज़ा कितने दिन का था, रोज़े का अजर या बदला या फ़ायदा क्या होता है, रोज़े का सही औकात क्या होना चाहिए पुराने अहदनामा में, नए अहदनामा में, और अब हम किस वक्त रोज़ा रख सकते हैं। हम 40 दिन ही रोज़े क्यों रखते हैं, क्या इसकी कोई हकीकत है या इसकी कोई हिस्ट्री है, हकीकी रोज़ा क्या है, रोज़े क्यों रखे जाते हैं। आज हम इन तमाम सवालों पर गौर करेंगे और इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ रहिए और खुदा उनके इस कलाम को खुद भी सीखिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं रोज़ा क्या है। रोज़ा बदन की कुर्बानी है जिसमें रोज़ादार खाना पीना छोड़कर अपनी जान को दुख देता और अपनी जान को खुदावंद की तरफ मतवज्जो रखता है। यूं इस कुर्बानी से रोज़ादार और खुदावंद एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और यही रोज़ा है, यानी अपनी जान को दुख देना। और आप इसके हवाला जात बाइबल मुकद्दस में से देख सकते हैं। अहबार उसका 16वां बाब उसकी 29वीं आयत, 23वां बाब 26वीं और 32वीं आयत, ज़बूर 35वां बाब उसकी 13वीं आयत, 59 ज़बूर उसकी 10 आयत, यसाया 58 बाब उसकी 3 आयत। और अभी हम सीखेंगे हकीकी रोज़ा क्या है। हकीकी रोज़ा एक ऐसी कुर्बानी है जिसमें कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों करीब आ जाते हैं और इसी को हकीकी रोज़ा कहते हैं। और अभी हम सीखेंगे रोज़े के औकात, यानी रोज़ा किस वक्त रखना चाहिए और किस वक्त छोड़ना चाहिए। और हम ये भी देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में से किन किन नबियों ने कितने कितने दिन का रोज़ा रखा। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले खुदा का मुकर्रर करदा टाइम, यानी शाम से शाम। इसका हवाला आपको अहबार 23 बाब 26वीं आयत से 32वीं आयत। बनी इसराइल गालबन सुबह से शाम। दूसरा सैमुअल उसका पहला बाब 12 आयत। आस्तर ने 3 दिन का रोज़ा रखा। आस्तर 4 बाब उसकी 15 से 16 आयत। दाऊद ने 7 दिन का रोज़ा रखा। दूसरा सैमुअल उसका 12वां बाब। मूसा ने 40 दिन का रोज़ा रखा। खरोज 34 बाब उसकी 28वीं आयत। इस्तिस्ना 9 बाब उसकी 9वीं आयत। एलिया नबी ने 40 दिन का रोज़ा रखा। पहला सलातीन 19वां बाब उसकी 8वीं आयत। और खुदा का बेटा यीशु 40 दिन का रोज़ा रखा। मत्ती 4 बाब उसकी 2री आयत। खुदा रोज़े की मुद्दत को नहीं बल्कि रोज़ादार की बातनी हालत पर निगाह करता है। सो आप अपनी मर्ज़ी से वक्त का तयन कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें ज़ोर नहीं देती कि हम रोज़े का वक्त जो है एक मखसूस वक्त पर रोज़ा रखें और मखसूस वक्त पर खोलें, बल्कि खुदा हम इस बात की इजाज़त देता है कि हमारा जिस्म जितने बर्दाश्त रख सकता है उतने वक्त का हम रोज़ा रख सकते हैं। और अभी हम सीखेंगे रोज़े का अजर, यानी बदला। तेरी आवाज़ आलम बाला पर सुनाई जाएगी, तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी, तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी, तेरी सदाकत तेरी हरावल, खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा, तेरा नूर तारीकी में चमकेगा, तेरी तीरगी दोपहर की मानद होगी, खुदा सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुश साहली में तुझे सैर करेगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा, तो सैराब बाग की मानद और उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना होगा। आमीन। यसाया 58 बाब। और अभी हम सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में किन किन मकासद के लिए रोज़ा रखा गया। उसमें सबसे पहले नंबर पर खुदा के अहकाम तलब करने के लिए रोज़ा रखा गया, यानी यसाया 58 बाब उसकी पहली 2 आयत, दानियल 9 बाब उसकी पहली 3 आयत। खुदा की कुर्बत यानी नज़दीकी हासिल करने के लिए रोज़ा रखा गया, यसाया 58 बाब उसकी 2री आयत। खुदा को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए रोज़ा रखा गया, नैनवा यानी यूना की कहानी, यसाया 58 बाब उसकी 3 आयत। अपनी दुआओं को ज़्यादा मुअस्सर बनाने के लिए रोज़ा रखा गया, यसाया 58 बाब उसकी 4 आयत। खुदावंद को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखा गया, यानी नैनवा का वाक़या।
खुदावंद से सीधी राह तलब करने के लिए रोज़ा रखा गया। अजरा 8 बाब उसकी 21 आयत। खुदावंद से मदद मांगने के लिए रोज़ा रखा गया। दूसरा तवारीख 20 बाब 3 आयत। और ये रूहानी जंगजुओं का बड़ा अहम हथियार था। नंबर 8, रास्तबाजी को कायम रखने के लिए रोज़ा रखा गया। मुकाशवा 22 बाब उसकी 11 आयत। खुदावंद की पनाह हासिल करने के लिए रोज़ा रखा गया। यसाया 58 बाब 8 आयत। सेहत की तरक्की के लिए रोज़ा रखा गया। यसाया 58 बाब उसकी 8वीं आयत से 11वीं आयत। इसी तरह मेरे अजीज़ों, आप भी अपना मकासद सेट करके रोज़ा रख सकते हैं ताकि खुदावंद आपके मकसद को पूरा करे। और अभी हम सीखेंगे कि हमारा रोज़ा रस्मी रोज़ा है या हकीकी रोज़ा है। तो सबसे पहले हम गौर करेंगे रस्मी रोज़ा। तो इसके लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से पुराने अहदनामा में से ज़करिया उसका 7वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 7वीं आयत तक देखेंगे, और जहाँ पर हम ये जानेंगे कि पुराने अहदनामा में कुछ लोगों ने रस्मी रोज़ा रखा। तो आइए सुनते हैं। खुदावंद बदनीयती के रोज़े की मजम्मत करता है कि ममलकत के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोज़ा रखा और मातम किया, तो क्या कभी मेरे लिए खास मेरे ही लिए रोज़ा रखा था? और जब तुम खाते पीते थे तो अपने ही लिए न खाते पीते थे? क्या ये वही कलाम नहीं जो खुदावंद ने गुज़श्ता नबियों की मार्फत फरमाया? तो आइए अभी हम सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हकीकी रोज़ा क्या है। इसके लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे अहबार 23 बाब उसकी 26वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक, जहां हम देखेंगे कि रोज़े का दिन, कफ़ारे का दिन और गुनाहों की माफ़ी और रूहानी मामला था। तो आइए देखते हैं। यौम कफ़ारा। और खुदावंद ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफ़ारे का दिन है। उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना और खुदावंद के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजरानना। तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफ़ारे का दिन है जिसमें खुदावंद तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कफ़ारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे, वो अपने लोगों में से काट डाला जाएगा। अभी हम जानेंगे कि रोज़ा लाजमी है या इख्तियारी है। क्या ये रोज़ा हमारे लिए बहुत ख़ास है या ये रोज़ा सिर्फ आम है? यानी इख्तियारी रोज़ा आम रस्मी मसीहियों के लिए ये एक रस्म के तौर पर माना जाता है, लेकिन जो मसीह के हकीकी शागिर्द हैं उनके लिए ये रोज़ा बहुत लाजमी है। तो मत्ती 9 बाब उसकी 14 से 15 आयत, इमाल 13 बाब उसकी पहली 3 आयत को तलावत करें तो हम देखते हैं कि जो रोज़ा था वो मसीह के शागिर्दों के लिए बहुत लाजमी और ख़ास था, और इसी तरह रास्तबाज मसीहियों के लिए भी ये रोज़ा बहुत लाजमी है। इसमें हम देख सकते हैं मत्ती 6 बाब, मुकाशवा 22 बाब उसकी 11 आयत। और आसमान पर जाने वाली दुल्हन के लिए रोज़ा बहुत लाजमी, ख़ास और अहमियत का हामिल है। इसके लिए हम मुकाशवा 19 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत देख सकते हैं। और अभी हम सीखेंगे रोज़ा नए अहदनामा के फर्जंदों का। फरीसी पीर और जमेरात के रोज़ रोज़ा रखा करते थे, और यूहन्ना के शागिर्द अक्सर रोज़ा रखा करते थे, लेकिन यीशु के शागिर्द रोज़ा नहीं रखते थे। और ये सवाल अक्सर ही लोग पूछा करते हैं, लेकिन इसका जवाब भी खुद ही खुदा यीशु मसीह ने बाइबल मुक़द्दस में दिया है। तो मेरे साथ पढ़िए मत्ती 9 बाब उसकी 14वीं आयत से 17 आयत। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। उस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद पोशाक में से कुछ खींच लेता है और वो ज़्यादा फट जाती है। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है
اور مشقیں برباد ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی مشقوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں۔ اور ابھی ہم جانیں گے 40 روزوں کی تاریخ کہ ہم 40 ہی روزے کیوں رکھتے ہیں۔ تو اس کی ایک بریف ہسٹری ہے۔ تو ابھی جو سکرین پہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، ضرور آپ اس کو یوٹیوب سے سرچ کریں اور اس کے بارے میں سیکھیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو کے وسیلہ سے خدا کے کلام کی بہت ساری باتوں کو روزوں کے متعلق سیکھا ہوگا، اور میری دعا ہے کہ خدا ان روزوں کے ایام میں آپ کے ان تمام پاک اور نیک مقاصد کو پورا کرے جن مقاصد پر آپ یہ روزے رکھ رہے ہیں۔ سو خداوند آپ کو ڈھیروں برکات سے نوازے اور آپ کو خوش رکھے۔ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اور ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔